वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम छठी जमात के मज़मून जनरल साइंस के सबक नंबर 1 जानदारों की खुसूसियात की मश्क हल करेंगे। सवाल नंबर 1, खाली जगहों में दुरुस्त अल्फाज लिखिए। हर जानदार अपने जैसा जानदार पैदा करता है, इसे अफ़ज़ाइश नस्ल कहते हैं। सवाल नंबर 2, नशोनुमा और अफ़ज़ाइश नस्ल जानदारों की अहम खुसूसियात है। ग़िज़ा की वजह से होने वाली जानदारों की नशोनुमा और बालिदगी को जानदारों की परवरिश कहते हैं। नंबर 4, जानदारों का जिस्म खलियात से बना होता है। सवाल नंबर 2, परिंदे, मछलियाँ, हैवानात हरकत करके ख़ुद अपनी जगह बदल सकते हैं। खुश्क पत्ते, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी जैसी गाड़ियाँ भी अपनी जगह बदल सकती है। इन दोनों किस्म की हरकत में अहम फ़र्क क्या है? इसका जवाब है परिंदे, मछलियाँ, हैवानात जानदार है और ये ग़िज़ा, रिहाइश या अपनी हिफाजत के लिए ख़ुद अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं। खुश्क पत्ते, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी बेजान हैं, ख़ुद हरकत नहीं कर सकते। जानदार ख़ुद हरकत कर सकते हैं, जबकि बेजान को बाहरी क़ुव्वत या धक्के जैसे हवा, इंसान, जानवर, इंजन की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 3, कई बीमारियों के जरासीम इंतहाई छोटे होते हैं। वो इतने मुहीन होते हैं कि सिर्फ आँखों से दिखाई नहीं देते। क्या इतने छोटे जानदारों में अफ़ज़ाइश नस्ल होती होगी? आपको क्या लगता है, ये किस बुनियाद पर तय किया, बताइए। इसका जवाब है हाँ, जरासीम में भी अफ़ज़ाइश नस्ल होती है। अफ़ज़ाइश नस्ल जानदारों की एक अहम खुसूसियत है, इसलिए इंतहाई छोटे होने के बावजूद जरासीम में अफ़ज़ाइश नस्ल होती है। चौथा सवाल है, जानदारों को अपने आसपास के हालात का एहसास होता है। इसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता वगैरह के बर्ताव से वाज़ेह कीजिए। मुख्तलिफ़ मौक़े पर वो कैसा बर्ताव करते हैं, अपने तजुर्बात और मुशाहिदात लिखिए। इसका जवाब है जानदारों को अपने आसपास के वाक़यात और हालात का एहसास होता है। चूहा तेज़ आवाज़ सुनने पर फ़ौरन अपने बिल में घुस जाता है या भाग जाता है। बिल्ली चूहे को देखकर फ़ौरन इसके पीछे लपकती है। कुत्ता अपने मालिक को देखकर दुम हिलाता है, जबकि अजनबी को देखकर भौंकता है। सवाल नंबर 5, जानदारों की हरकत की किस्में जो आपको याद हो और इस किस्म की हरकत करने वाले हैवानात की फ़हरिस्त बनाइए। जवाब, हरकत। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक जानिब हरकत दी गई है और वो दूसरी जानिब जानदार दिए गए हैं। चलना, इस किस्म की हरकत कौन से जानवर करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, बकरी। आमतौर पर जानवर जो होते हैं, जानदार जो होते हैं, वो चलते हैं। दौड़ना, घोड़ा, चीता, हरन ये बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं। उड़ना, कबूतर, कौवा और दीगर परिंदे जो है वो उड़ते हैं। तैरना, मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ जो है वो तैरती हैं। रेंगना, सांप, केचवा जैसे जानवर क्या है, रेंगते हैं। तो ये थी जानदारों की हरकत की किस्में। अब सवाल नंबर 6 है, पौधों में हसासियत होती है, ये जिस बात से समझ में आता है, अपने मुशाहिदात और तजुर्बात लिखिए। जवाब, जड़ें ज़मीन में पानी की जानिब बढ़ती है। पत्तों को मुनासिब मक़दार में रोशनी मिले, इस तरह शाखों की बढ़ोतरी होती है। कमल की कलियाँ सूरज निकलने के बाद खिलती है। सूरजमुखी का फूल सूरज की जानिब रुख करता है। सवाल नंबर 7, कछुए काफ़ी वक्त पानी में रहते हैं। वक्फे से वो पानी की सतह पर आकर अपना सर पानी से बाहर क्यों निकालते हैं? कुछ मछलियाँ ऐसा नहीं करती, क्यों? इसका जवाब है कछुए फेफड़ों के ज़रिए तनफ़ुस का अमल अंजाम देते हैं, इसलिए वो वक्फे से पानी की सतह पर आकर अपना सर पानी से बाहर निकालते हैं। मछलियाँ गलफड़ों के ज़रिए तनफ़ुस का अमल अंजाम देती है। गलफड़े पानी से बराह रास्त
ऑक्सीजन जज़्ब कर लेते हैं, इसलिए मछलियों को तनफ़ुस के लिए पानी की सतह पर आने की ज़रूरत नहीं होती। सवाल नंबर 8 में बच्चों आपको 5 तस्वीर दिए गई है। ये मेंढक का दौरे हयात है, इसे आपको सही तरतीब से लगाना है। सवाल नंबर 8, नीचे मेंढक का दौरे हयात बेतरतीब है, खानों में सही तरतीबी नंबर लिखिए। तो आपको इसका मुशाहिदा करना है और सही तरतीबी नंबर लिखना है। सवाल नंबर 9, जानदार और गैर जानदार की अलामात की बुनियाद पर दर्ज झैल मिसालों की जानदार और गैर जानदार में दर्जाबंदी कीजिए। पत्थर, तितली, साइकिल, किताब, मछली, हवा, दरख्त, पतंग, बस। इन मिसालों की क्या है, आपको जानदार और गैर जानदार में दर्जाबंदी करनी है। तो इसका जवाब है जानदार। इसमें से जानदार कौन है? तितली, मछली और दरख्त। और गैर जानदार पत्थर, साइकिल, किताब, हवा, पतंग, बस। ये सब क्या है? गैर जानदार है। सवाल नंबर 10, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, क़हत के दौरान पेट भर चारा और पानी न मिलने से जानवरों पर क्या असरात होते हैं? इसका जवाब है क़हत के दौरान पेट भर चारा और पानी ना मिलने से जानवर कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी नशोनुमा मुतासिर होती है, जिसकी वजह से कई जानवर बीमार भी हो जाते हैं। अगर क़हत तवील हो तो इनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। आखिरी सवाल है, शेर का बच्चा बड़ा होता है, क्या इसकी बालिदगी भी होती है? इस बयान की वजाहत कीजिए। जवाब, जी हाँ, शेर के बच्चे की भी बालिदगी होती है। शेर का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो इसकी जसामत, कद और वज़न में इजाफ़ा होता है, यानी इसकी नशोनुमा होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो दौड़ने, कूदने और शिकार करने की महारतें भी हासिल करता है। तो प्यारे बच्चों, ये था 6ठी जमात के मज़मून जनरल साइंस का सबक नंबर 1, इसके सवाल जवाब। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।